Social List is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। सेंट्रल विस्टा की ये तस्वीर खींचने पे रोक लगी तो लोग धर धर के सुनाने लगे। इजराइल और फिलिस्तीन के चक्कर में भारत वाले आपस में क्यों भिड़े पड़े हैं। हाई कोर्ट ने योगी सरकार को फटकारा तो कांग्रेस वालों ने क्या चलाया। दिखाएंगे उस पुलिस वाले का गाना जो कोरोना पीड़ितों का हौसला बढ़ा रहा है। और पिक ऑफ द डे में करेंगे फिर से एक बार बात पुलिस की। लेकिन उस सबसे पहले रोज की वही छोटी छोटी सोशल मीडिया की खबरें जिनको आज हम कहेंगे सचित्र मगर विचित्र बातें। इंस्टाग्राम पर वायरल है मीम मुंबई पुलिस ने डाला है जोकर के पुट ऑन अ हैप्पी फेस वाले सीन पर मास्क लगा दिया है। नाक पर क्रिएटिविटी की तारीफ हो रही है। लेकिन मुझे ये बात नहीं करनी है। वॉग पर मुंबई पुलिस का हैंडल असल में चलाता कौन है उन लोगों का इंटरव्यू आया है। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो खोज के पढ़ सकते हैं। दूसरे का इससे ज़्यादा प्रचार मैं नहीं करूंगा। और भाई वरुण, ये यूपी पुलिस का हैंडल कौन चलाता है? मत बताना। कहीं वो बताने पर आ गई ना तो महंगा पड़ जाएगा। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने सब गुड़ गोबर कर दिया। कोई भारतीय पैसेंजर काऊ डंग केक ले गया था। संजीव कपूर के इंटरनो खुश मत होना, गोबर के उपलों की बात हो रही है। तो सीबीपी ने फोटो डाल के बताया कि कैसे उपले मिलने के बाद उन्हें नष्ट कर दिया गया। ये लोग लिखते मिले कि हमारे उपलों से, भारत के उपलों से इनको आर्थिक हानि हो सकती थी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाले बता रहे थे कि भारत से गाय का गोबर वहां ले जाना प्रोहिबिटेड है। उनके जानवरों में खुरपका मुंहपका हो सकता था। कसम से ये बात गाय पर हाथ फेर के कैंसर ठीक करने वाले वैज्ञानिकों को मत बताना। आधी रात में अमेरिका में तुम्हारे घर में घुस के फ्रिज से पनीर निकाल ले जाएंगे। ना हमारे टाइम की कोई वैल्यू है ना आपके टाइम की, इसलिए चित्र में सांप खोजो सरीखी बातें करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। टिम अर्बन नाम के यूजर ने एक फोटो डाल के लिखा फाइंड द स्नेक। वरुण भाई फोटो जूम करके दिखाना, दर्शक भी फोटो में सांप तलाशेंगे। जल्दी नहीं करनी है, आराम से म्यूजिक बजा के पूरी फोटो के ऐसे चक्कर वक्कर लगवा के सांप खोजवाओ। चलिए, नहीं मिला वरुण भाई, अब सांप जहां पर है वहां पर गोला लगा के दिखाइए कि सांप कहां है। एक सेकंड। उससे पहले वरुण भाई आप खुद सांप खोजिए। अब सांप का खोजा जाना वरुण के ऊपर है। अगर वरुण को सांप नहीं मिलेगा तो गोला नहीं लगेगा, किसी को सांप का पता नहीं चलेगा। तो वरुण भाई अब आपके और दर्शकों के हाथ में फैसला है। सांप खोजो, गोला लगवाओ। मेरा काम नहीं है सांप खोज के गोला लगवाना। इतने गोले मत लगाओ, यहां नहीं है सांप, ढंग से देखो। आई शाबाश, मिल गया। मुंह बस दिख रहा है सांप का। ऐसे उठपटांग काम करवा लो वरुण से, बहुत मन लगता है उसका। सोलोमन आइलैंड से आई एक तस्वीर लगभग महीने भर पुरानी है। बंदे ने फेसबुक पर डाली। फोटो है जिमी ह्यूगो की डाली हुई, और ह्यूज है फोटो, और फोटो ह्यूज नहीं है, फोटो में दिख रहा मेढक ह्यूज है। मैं भी कभी कभी क्या बोल देता हूँ। इतना बड़ा मेढक जितना बड़ा इंसान का नवजात शिशु। मुझे तो लगता है इंसान का नवजात शिशु भी थोड़ा छोटा ही होता होगा। एक बच्चा मेढक को हाथ में लेके खड़ा है। बहुत बहादुर बच्चा है। मेरे गांव में ऐसा मेढक निकलता तो मैं गांव छोड़ के चला जाता। बाकी के गांव वालों के साथ अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। मुझे बस ये पूछना है कि ये मेढक खाने में खाता क्या होगा? ये तो अजगर वजगर खा लिया करता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोशल मीडिया के और बड़े ट्रेंड्स की। अब बात करेंगे उन तस्वीरों की जो एक अखबार के लिए खींची गई, ट्विटर पे गई, लोगों ने देखा, उसमें कुछ ऐसा देखा कि देख के बमक गए। उनकी बात हो रही है। क्या है मामला, आइए जानते हैं। ट्विटर पर वायरल है मशहूर फोटोग्राफर अभिनव साहा की खींची हुई तस्वीरें। नजर आता है कि मोदी जी के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की फोटोज हैं। वेट, मोदी जी के महत्वाकांक्षी एसेंशियल सर्विस प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा की तस्वीरें हैं। एसेंशियल सर्विस समझते हैं ना आप, जो जीने के लिए जरूरी सेवाएं हैं, जैसे दवाई की, राशन की, दूध, पेट्रोल पंप, बिजली, गैस और ये वाली इमारतें। कसम से बहुते ज्यादा फकीरी है मोदी जी में, संत आदमी है एकदम। तो हुआ कुछ ऐसा कि लिख दिया अपने दर पे किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है, प्यार अगर हो भी जाए किसी को
इसका इजहार करना मना है टाइप मामला हो रखा है। लिख दिया गया है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ फोटो खींचना मना है। सरकारों ने ये एकदम नया सीखा है, ब्रांड न्यू, फोटो खींचना मना है। भैंसा कुंड में चिताओं की कतारों की वीडियोज वायरल हुए तो टीन की चद्दरें लगा दी थी। गोरखपुर में भी फोटो खींचने की मनाही हुई थी शवदाह की, फिर भद्द पिटी तो बैनर हटाया गया। अब ये सामने आया, मस्त है, देश में इतनी पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए। लोग लिखते मिले वो सब छोड़ो, इफिशियंसी देखो। एक फोटो वायरल हुई, वेरी नेक्स्ट डे ये बैनर इंस्टॉल हो गया। इतने जल्दी तो ऑक्सीजन नहीं आती हॉस्पिटल में, ट्यूसडे तक वेट करना पड़ता है। लोगों ने पूछा व्हाई नो फोटोग्राफी, इजंट दिस अ पब्लिक प्लेस बीइंग बिल्ट यूजिंग टैक्स पेयर्स मनी। उधर से भी कह देंगे टैक्स पेयर की मनी से तो नया संसद भवन भी बनेगा, तो क्या उसी में आके बैठोगे जी। कुछ ने पूछा क्या ये एरिया 56 है, जिनको रेफरेंस ना पता हो वो ये जान लें कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है, उसी से इसको जोड़ा गया। और एरिया 51 अमेरिका में है, जहां एलियंस को भैंसों जैसे बांध के रखते हैं। ये दोनों बातें मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ी थी। लोगों ने लिखा नो फोटोग्राफी, नो वीडियो रिकॉर्डिंग, ओनली मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक क्यों? कोरोना में कौन मॉर्निंग वॉक करता है? कांग्रेस वाले पूछते मिले आपदा जीवी जी, आपके पीएम निवास और 13,450 करोड़ के राजमहल यानी सेंट्रल विस्टा परियोजना की फोटो एवं वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध क्यों? क्या राज है जो छिपा रहे हो? लोग लिखते मिले एम्बुलेंस पकड़ोगे तो 1998 का 22 साल पुराना केस निकालकर जेल भेज देंगे। पप्पू यादव की बात कर रहे थे शायद। ज्यादा प्रतिरोध करोगे तो यूएपीए है ही। अब सेंट्रल विस्टा की फोटो निकाली तो खैर नहीं। दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसकी इंडिया गेट से जुड़ी यादें ना हो। वहां अब सब खोद दिया है यादों को, इतिहास को, बस चुप रहना है वरना। लोगों ने फोटोज देखी तो कहा अब विकास को कोई नहीं रोक सकता। चूंकि अब तक में मैं ये तो स्टैब्लिश कर चुका हूं कि वायरल वीडियोज का ठेका एमपी ने ले रखा है, ऊपर से मेरा शहर रीवा, उसके इतने वीडियोज दिखा चुका हूं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अपने गांव की ओर ले चलता हूं, आपको दिखाता हूं वहां से एक पुलिसकर्मी का क्या वीडियो वायरल हुआ है। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम रहते हारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम रहते हारे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्विटर के कुछ ट्रेंड्स की। रोज हम क्या किया करते थे कि शुरू में ही बता देते थे, आज आपको अलग से बताएंगे कि आज किन ट्रेंड्स पर, किन मुद्दों पर दहकुच मचा रहा। इजराइल और फिलिस्तीन के टंटे में भारत में भी मार मची रही। बड़े सारे शब्द और हैशटैग ट्रेंड होते नजर आए। फिलिस्तीन, बेंजामिन नेतन्याहू, गाजा अंडर अटैक, वी वांट अपॉलॉजी, हमास, ये सब ट्रेंड हुए। वी वांट अपॉलॉजी चला क्योंकि एक भारतीय महिला की मौत की खबर आई। 11 मई को फिलिस्तीन के दागे रॉकेट में केरल की रहने वाली और इजराइल में काम करने वाली सौम्या संतोष की मौत हो गई। भारतीयों को जब ये जानकारी लगी तो इमोशंस संभाले नहीं संभले, फिलिस्तीन और हमास से माफ़ी की मांग उठी। भाजपा वालों की ओर से हैशटैग भारत विद इजराइल इरफान भी ट्रेंड हुआ। तमाम तस्वीरों में भारत और इजराइल की करीबी दिखाई गई। यह ट्रेंड इरफान पठान के उस ट्वीट के बदले चलाया गया जिसमें इरफान ने लिखा था कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है, अगर आप उसका समर्थन करते हैं तो आप में रत्ती भर भी इंसानियत नहीं है। ट्विटर के अन्य ट्रेंड्स में आज उत्तर प्रदेश की खूब बात हुई। हैशटैग हाई कोर्ट स्लैम्स योगी, गंगा, योगी हटाओ यूपी बचाओ, योगी सरकार जैसे शब्द और ट्रेंड चले। योगी हटाओ यूपी बचाओ हैशटैग जैसे ट्रेंड कांग्रेस वाले चलाते मिले। नाना प्रकार के आरोप योगी सरकार पर लगाए गए। गंगा को लेकर भी सब प्रकार की बातें चली। लाशें उतराती मिली तो ढेरों रिएक्शन आए। लोगों ने लिखा जिस विकास की गंगा बहनी थी उसी गंगा में लाश बह रही हैं। किसी ने कहा जब गंगा माँ में नोट बह रहे थे तब साहब गर्व से बताते थे, आज लाश बह रही है तो साहब मौनी बाबा बन गए हैं।
कल के पिक ऑफ द डे में हमने जो तस्वीरें दिखाई उसके बाद तो कमेंट बॉक्स में ऐसी ऐसी बातें कही गई कि तुमने साल भर पुरानी तस्वीर दिखा दी, तुमको कुछ नहीं आता, तुम्हारा साबुन स्लो है, मतलब एकदम से निरर्थक बता दिया मुझको। इसको आप मेरी ईमानदारी मान सकते हैं कि मुझको चीज़ जब दिखी मैंने तब आपको दिखा दी, या मेरी लापरवाही मान सकते हैं कि सरकार की तरह एक साल में मैंने भी। खैर, आज पिक ऑफ द डे में फिर से पुलिस की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश की फोटो दिखाएंगे, सॉरी फोटो नहीं वीडियो दिखाएंगे, कृष्णा जिले का, जहां पुलिस वाले लॉकडाउन में बाहर निकलने वालों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि मत निकलिए, स्थिति बहुत गंभीर है, घर में बैठिए। ये वीडियो देखिए और ये समझिए कि सीरियसली आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले, टाटा।